हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैकल्पिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो आइए इसके विषय में सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। संस्कृत हमारी एक प्राचीन भाषा है और उसी से बहुत सी भाषाएं विकसित हुई हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत का साहित्य गौरव और भी विशेष रूप से दिख पड़ता है। इतिहास के पृष्ठों से ये प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय लोग अन्य देशों में अपने प्रभुत्व को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए सदा से उद्योगशील रहे हैं। उन्होंने प्रशांत महासागर के द्वीपपुंजों में जाकर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। भारतवर्ष और चीन के बीच में जो विशाल प्रायद्वीप है उसे आज हिंद चीन इंडो चीन कहते हैं। इससे सूचित होता है कि उसका आधा अंश चीन का है, परंतु 13वीं और 14वीं शताब्दी से इसमें चीन का कुछ भी अंश नहीं था, वह बिल्कुल हिंद ही था। बहुत पहले यहाँ जंगली जातियाँ थीं, परंतु सुवर्ण की खान होने के कारण जिन भारतीय नाविकों ने इन स्थानों का पता लगाया उन्होंने इसे स्वर्ण भूमि तथा द्वीपों को स्वर्णद्वीप नाम दिया। अनेक ऐसे आख्यान मिलते हैं जो संस्कृत साहित्य की व्यापकता के द्योतक हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न है। हमारे समस्त संस्कार संस्कृत भाषा से ही संपन्न होते हैं, चाहे वह नामकरण संस्कार हो या विवाह संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के समस्त संस्कार इसी भाषा में होते हैं। हमारे यहाँ बालकों के नाम भी सार्थक शब्दों में ही होते हैं एवं अभिवादन का तरीका भी वैज्ञानिक रीति से ही उत्पन्न है। व्यक्ति जब नीचे झुककर प्रणाम या अभिवादन करता है तो उसका रक्त संचार ऊपर की तरफ आता है, जो व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करता है। और अभिवादन के उत्तर देने की प्रक्रिया भी सार्थक है, जैसे कि आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, सौभाग्यशाली भव। ये व्यक्ति की सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि वह दूसरों के कल्याण की कामना करता है। हमारा समाज भी शास्त्रीय मर्यादाओं से नियंत्रित है, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो अवहेलना करते हैं वे कहीं ना कहीं जाकर अच्छी मानसिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं। हमें यहाँ पर देखनी है उद्देश्य, यानी कि क्या उद्देश्य होने चाहिए। अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको स्वस्थ बनाना चाहिए। संस्कृत की ओर हमारा जो दृष्टिकोण है वह लचीला होना चाहिए। उच्च स्तर पर पहुंचकर छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से ही नहीं, संस्कृत भाषा के ज्ञान की दृष्टि से भी परिपक्व हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य में उनकी गहन रुचि जागृत हो जाती है। उनका व्याकरण एवं रचनात्मक ज्ञान उच्च हो जाता है, क्योंकि इस स्तर पर वह संस्कृत भाषा को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में ग्रहण करता है। फिर विकल्प रूप में जो भाषा का चयन करता है वह वही छात्र करेगा जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, रुचि हो। जब तक उसकी रुचि नहीं होगी या उसका भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो वह संस्कृत नहीं पढ़ेगा। जिस पर उसका अधिकार होगा वही भाषा पढ़ेगा। तो अतः इस स्तर पर संस्कृत शिक्षण के जो उद्देश्य होने चाहिए वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें उच्चारण की योग्यता विकसित करना। छात्रों के संस्कृत के गद्यांशों को उचित विराम आदि चिन्हों एवं उचित उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना जो है इसका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर उच्चारण की योग्यता नहीं है तो वह उसकी जो संस्कृत है उसका पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। अतः उच्चारण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि उसे विराम चिन्ह आदि जहाँ पर उचित तरीका है, यानी कि रुकना है, उस तरह से पढ़ना आना चाहिए, उच्चारित करना आना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं हाव भाव उचित प्रसंगानुकूल, यानी कि जहाँ पर जिस प्रकार के हाव भाव होने चाहिए उसी प्रकार के हों, अन्यथा हाव भाव कुछ और बता रहे हैं, कुछ और यानी कि प्रदर्शित कर रहे हैं और छात्र कुछ और बोल रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसका पढ़ना निरर्थक है। छात्रों में संस्कृत के सभी प्रकार के छंदों को यथावसर लय, यति, गति, आरोह अवरोह एवं भाव भंगिमा के साथ पाठ करने के कौशल का विकास करना चाहिए।
उन्हें संस्कृत के गहन साहित्य के भावों को समझने तथा उसे हृदयंगम करने की सामर्थ्य प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुवाद करने की क्षमता। छात्रों को मातृभाषा के गद्य खंडों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करना उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं साहित्य को समझने की योग्यता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे कोर्स में जो कुछ होता है हम उसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन हमारा संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को संस्कृत साहित्य को मातृभाषा में अनुदित करने में निपुणता प्रदान करना, यानी कि निपुण हो सकें, जिससे कहीं भी अवसर आने पर उसका प्रयोग कर सकें। या फिर मान लीजिए भविष्य में अध्यापक बनते हैं या कोई किसी प्रकार के आचार्य आदि बनते हैं तो उसका प्रयोग भली भांति कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे विचार अभिव्यक्ति की क्षमता। जिस प्रकार अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, इसी प्रकार संस्कृत के छात्रों को में भी तार्किक एवं वैचारिक यानी कि विचार अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं निबंध पत्र आदि संस्कृत में लिख सकने की क्षमता, यानी कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाए उसके विषय में छात्र लिख सकें, यानी कि निबंध लिख सकें, पत्र लिख सकें, संवाद आदि लिख सकें, ऐसी योग्यता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं संवाद में कुशलता, यानी कि वार्तालाप कर सकें आपस में, इस प्रकार की कुशलता छात्रों में होनी चाहिए। अगर बालक संवाद नहीं कर सकते तो फिर उनका जो अध्ययन करना है वह ठीक, यानी कि उसका परिणाम प्राप्त उनको नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तार्किक व वैचारिक शक्ति का विकास। बालक तर्क कर सकें, अगर उन्हें कोई भी संशय लग रहा है तब उसके विषय में तर्क कर सकें और वैचारिक शक्ति यानी कि सोच सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं हम संस्कृत साहित्य में शोध करने की क्षमता विकसित करना, क्योंकि प्रत्येक विषय में शोध की दृष्टिकोण से उच्च स्तर पर पढ़ाई कराई जाती है, तो संस्कृत में भी छात्र शोध कर सकें, अनुसंधान कार्य कर सकें, ऐसी दृष्टि छात्रों में प्रदान करना उद्देश्य होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या हो सकते हैं छात्रों में। छात्र संस्कृत भाषा का समुचित वाचन कर सकेंगे, छात्र संस्कृत साहित्य को पढ़कर भाव बोधन भी कर सकेंगे, क्योंकि छात्र जब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैसे ही यानी कि अध्ययन कार्य करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। छात्र संस्कृत भाषा के गद्य एवं पद्य खंडों का मातृभाषा में अनुवाद करने में सक्षम होंगे। छात्र सरल संस्कृत में अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकेंगे। छात्र अपनी तार्किक एवं वैचारिक शक्ति को विकसित करने में समर्थ होंगे। छात्र मातृभाषा के गद्य खंडों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकेंगे। छात्र संस्कृत भाषा में पत्र, निबंध, कहानी आदि लिखने में समर्थ होंगे। उद्देश्यों की पूर्ति छात्रों की होगी, यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर अध्यापक अध्यापन कार्य करते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम ये देखेंगे इसमें कि अनिवार्य एवं वैकल्पिक भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के सरल गद्यांशों को पढ़ने की सामर्थ्य विकसित करना अनिवार्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, और वैकल्पिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में क्लिष्ट गद्यांशों को पढ़ने की क्षमता विकसित करना। पहले हम अनिवार्य भाषा शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं, क्योंकि एक एक करके उसमें फिर समझने में इतना आसानी नहीं रहती। तो अनिवार्य भाषा शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। भाषा जो संस्कृत भाषा है कि सरल गद्यांशों को पढ़ने की सामर्थ्य का विकास करना, छात्रों की भाषा के परिमार्जीकरण के उद्देश्य से उनके संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को भारतीय संस्कृति से उत्पन्न श्लोकों तथा आदर्शात्मक श्लोकों का अध्ययन कराना, छात्रों को शुद्धोच्चारण, शुद्ध वाचन एवं शुद्ध लेखन की सामर्थ्य प्रदान करना, छात्रों को संस्कृत भाषा के सरल वाक्यों के अवबोधन की क्षमता प्रदान करना, संस्कृत भाषा में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, सरल सुबोध सुभाषितों, प्रहलिकाओं तथा लोकोक्तियों को पढ़ने की योग्यता प्रदान करना,
अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से सरल धातुओं का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में संस्कृत वाक्यों की पुनरावृत्ति की योग्यता प्रदान करना, छात्रों को संस्कृत में हिंदी में यानी कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने की न्यूनतम योग्यता प्रदान करना, छात्रों को किसी सरल विषय पर जो है 8-10 वाक्य लिखने की सामर्थ्य प्रदान करना, राष्ट्रीय गौरव एवं अखंडता की रक्षा की दृष्टि से संस्कृत भाषा को तृतीय भाषा के रूप में बनाए रखना। अब हम देखेंगे कि वैकल्पिक भाषा, जो कि हमारा टॉपिक चल ही रहा है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हों, जो कि अभी बताए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ अंतर के रूप में हम बता रहे हैं। छात्रों में क्लिष्ट यानी कि जो कठिन होते हैं गद्यांशों को पढ़ने की क्षमता विकसित करना, भाषा को साहित्यिक बनाने की दृष्टि से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन कराना, छात्रों को समुचित गति, यति व लय के साथ शुद्ध वाचन व पाठन की योग्यता प्रदान करना, सरल वाक्यों के साथ कठिन वाक्यों के अवबोधन की क्षमता प्रदान करना, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति छात्रों में अनुराग व गौरव का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में सरल हो या क्लिष्ट, सुबोध हो या फिर दुर्बोध, सभी प्रकार की सुभाषितों, प्रहेलिकाओं और लोकोक्तियों को पढ़ने तथा उनके प्रयोग की योग्यता का विकास करना, सरल व साथ साथ क्लिष्ट धातुओं के प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को स्वयं वाक्य निर्माण करने की योग्यता प्रदान करना, छात्रों को संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की दक्षता प्रदान करना, किसी विषय पर साहित्यिक निबंध लिखने की योग्यता प्रदान करना और अंत में भारतीय भाषाओं की जननी एवं समपोषिका के रूप में संस्कृत की रक्षा करना आदि उद्देश्य होने चाहिए। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में यानी कि वैकल्पिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के विषय में हमने जाना समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।